इजराइल 4 फ्रंट पर यानी कि गाजा, लेबनान, फिलिस्तीन, यमन के साथ इस वक्त जंग लड़ रहा है और अब ईरान के इंतकाम की भी तैयारी इजराइल कर रहा है। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है, जो हो सकता है कि ईरान की ये सबसे बड़ी गलती हो, क्योंकि नेतन्याहू गुस्से में हैं, बौखलाए हुए हैं और सीधे सीधे शब्दों में ईरान को चेतावनी भी उन्होंने दे दी है कि ईरान को उसके किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी अब नेतन्याहू के गुस्से को पूरी दुनिया देखने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मध्य पूर्व में जंग और खतरनाक होती जा रही है। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर हमला किया है और इस बार कोई छोटा हमला नहीं, बल्कि ईरान ने मंगलवार रात इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है और साथ ही साथ रॉकेट से भी हमला किया गया है। मिसाइलों की बरसात ईरान ने इजराइल पर की है, जिस वजह से अब इजराइल दहल उठा है। इजराइल के कई शहर पर अटैक किया गया है और अटैक के तुरंत बाद तेल अवीव और यरूशलेम में खतरे का अलार्म जो है वो उस वक्त बजना शुरू हो गया था। इन हमलों के फौरन बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ की ओर से जनता को शेल्टर भेजा जाना शुरू कर दिया गया था। हालांकि ईरान का ये भी दावा है कि उसकी 90% मिसाइल जो है सटीक निशाने पर लगी है, लेकिन इजराइल ये दावा कर रहा है कि उसने अपनी सुरक्षा कवच यानी कि आयरन डोम के जरिए ईरान की मिसाइलों को निष्क्रिय किया है, नाकाम किया है। लेकिन ईरान ने जो किया है उसके बाद अब इजराइल ईरान को छोड़ने वाला नहीं है। ईरान के सामरिक स्थलों पर इजराइल हमला कर सकता है और कुछ ही दिनों में इजराइल ईरान पर पूरी प्लानिंग और रणनीति के साथ हमला करने वाला है। ईरान के तेल फैसिलिटी को इजराइल निशाना बना सकता है। इन हमलों के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ईरान को बड़ी चेतावनी दी गई है और चेताया गया है कि ईरान ने मिसाइल दागकर बहुत बड़ी गलती की है। इजराइल ने ये कहा है कि समय और जगह हम देखेंगे, चुनेंगे और उसके बाद ईरान पर हमला करेंगे। इजरायली सेना ने एक ट्वीट जारी कर ईरान को खुली चेतावनी दे डाली है। आईडीएफ ने साफ किया है कि वो ईरान को छोड़ने वाला नहीं है। इन हमलों का जवाब जरूर दिया जाएगा, इसके लिए वक्त और जगह वो खुद चुनेंगे। वैसे देखा जाए तो इजराइल की इस चेतावनी में बहुत ही गहराई छिपी हुई है। वैसे इजराइल की चेतावनी के बाद भी ईरान के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। उसने धमकी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल जवाब देता है तो वो दूसरा हमला भी करेगा। ऐसा नहीं है कि ईरान ने इजराइल पर पहली बार हमला किया हो। इससे पहले यानी कि अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर हमला किया था और 5 महीने पहले यानी कि अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर करीब 110 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइलों से अटैक किया था, हमला किया था। लेकिन मंगलवार को जो हमला किया गया है, ईरान ने जो हमला किया है वो अप्रैल की तुलना में बहुत बड़ा हमला है। ईरान ने इजराइल पर हमला क्यों किया है, आइए वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, दरअसल ईरान के आईआरजीसी ने एक बयान में ये कहा है कि ये हमला आईआरजीसी के एक टॉप कमांडर और ईरान समर्थित मलेशिया गुटों के नेताओं की हत्या के जवाब में किया गया है। यही नहीं, आईआरजीसी ने यह भी कहा है कि हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह और साथ ही साथ बीते हफ्ते बेरूत में आईआरजीसी के कमांडर अब्बास निलफोरोशोन की मौत का भी ये बदला लिया गया है। वहीं जुलाई महीने में तेहरान में हमास के पॉलिटिकल विंग के प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत का भी बदला लेने की बात ईरान की तरफ से कही गई है। वैसे आपको ये बता दें कि हमले इन दोनों शक्तियों के बीच जो हो रहे हैं वो लंबे समय से चले आ रहे हैं और अब ये युद्ध में ताजा तनाव बढ़ता जा रहा है। असल में ईरान इजराइल के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता है। ईरान की जो सेना है, नीति में इजराइल केंद्र में रहता है और दूसरी तरफ इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और वो सालों से उसके खिलाफ गुप्त अभियान चलाता आया है। लेकिन अब जब इजराइल पर जो ईरान ने हमला किया है, इसके बाद महायुद्ध की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इजराइल ईरान के हमले का बदला लेकर ही रहेगा, उसे मुंह तोड़ जवाब देकर ही रहेगा। इजराइल अभी जो इंतकाम की आग में जल रहा है, उसका परिणाम बेहद खतरनाक हो सकता है। इजराइल का अगला कदम क्या होगा, इजराइल कैसे ईरान से बदला लेगा, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इजराइल जो भी कदम उठाएगा उसके बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो सकती है और इसका असर जो है कई देशों में देखने को मिल सकता है।
वैसे इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं और इसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।